नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष पांडे है और मैं आपसे आज बातें करूंगा ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में। भूगोल एक वैकल्पिक विषय में आपका सिलेबस क्या होगा, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और अन्य बातें करेंगे। वीडियो स्टार्ट करूं उसके पहले आपसे कुछ बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट संदेश है आपको देना चाहता हूं। ज्योग्राफी ऑप्शनल को समझने के पहले आपको पहले उसका पाठ्यक्रम समझना पड़ेगा। मैं कोशिश कर रहा हूं, आपको यहाँ पे पाठ्यक्रम दिखेगा। ज्योग्राफी ऑप्शनल 500 नंबर का होता है, 500 मार्क्स का होता है, 2 पेपर होते हैं उसमें, पेपर 1 एंड पेपर 2। 250 मार्क्स के होते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 होता है भूगोल के सिद्धांत और पेपर 2 होता है भारत के भूगोल, भारत का भूगोल। तो पेपर 1 में क्या सिलेबस है? पेपर 1 में है फिजिकल ज्योग्राफी। फर्स्ट उसका सिलेबस का फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें भू आकृति विज्ञान है, यहां आपको दिख रहा होगा भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान जिसमें क्लाइमेट है। क्लाइमेट के बारे में मैंने बहुत अच्छे से अपने चैनल पे चर्चा किया है। आप जानते हैं मेरा एक यूट्यूब चैनल है फ्यूचर विद आशुतोष, वहां पे भी आपको मिल जाएगा, बहुत बढ़िया से पढ़ा है। क्लाइमेटोलॉजी, समुद्र विज्ञान, जीव भूगोल, बायो जियोग्राफी, पर्यावरण, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी यहाँ पे है। दूसरा पार्ट है इसका मानव भूगोल। मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी आपको उसमें आपको आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक्स, जहां पे मानव के खर्चे के बारे में बात होगी, जैसे मानव खर्चा कर रहा है, अर्थ के संबंधी यानी मनी से संबंधित बातें ज्योग्राफी में करेंगे। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा कि जैसे सोर्स क्या होते हैं, कि सोर्स कहां से, आप किसी चीज का स्रोत कहां से है। आर्थिक भूगोल, जनसंख्या, जनसंख्या एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा प्रादेशिक आयोजन, रीजनल प्लानिंग इसमें पार्ट में आता है, और भूगोल के सिद्धांत हैं। इसके बाद पेपर 2 आता है। इसके बारे में पहले पेपर 2 के बारे में कर लेते हैं, फिर एक एक टॉपिक के बारे में, बुक के बारे में। देखिए यहाँ पे मैंने बुक रखा है सजा के, आपको बताता हूँ कौन कौन से बुक इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूँ ये मस्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना आपको, और मैं गारंटी दे सकता हूँ आपका कोई नहीं रोक सकता, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। इंडियन ज्योग्राफी सेकंड पेपर है। इसमें शुरुआत होती है रिसोर्सेज, कोई भी खनिज है या कुछ भी है, रिसोर्स उसका कहां कहां पे, भारत के किस स्थान पे कौन सी खनिज क्या पाई जाती है, इसके बारे में आपको विस्तार से जानना है। उसके अलावा भौतिक विन्यास आपको जानना है, फिजिकल लोकेशन पता करना है। जैसे वर्ल्ड मैप है तो इसमें भारत का स्थान क्या है, भारत में राज्य के स्थान पे राज्य की स्थिति क्या है, उसकी भौगोलिक महत्व क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कैमरा थोड़ा नीचे कर दीजिए, थोड़ा सा, हाँ, और थोड़ा नीचे करिएगा। और दूसरा है कृषि के बारे में। कृषि एग्रीकल्चर के बारे में याद रखिएगा, भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए कृषि के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ना है। इसको मैंने भी पढ़ाया है। उद्योग, इंडस्ट्री कहाँ पे, कैसी इंडस्ट्री लगती है, क्यों लगती है, क्या उसके कारण है, कारक है, इसके बारे में विस्तार से आपको पढ़ना है। परिवहन और संचार, ट्रांसपोर्ट और ट्रेड के बारे में आपको पढ़ना है। सांस्कृतिक विन्यास यानी कल्चरल ज्योग्राफी, इंडियन कल्चरल ज्योग्राफी, एक एक स्थान पे कौन कौन सी जनजाति हैं, उनका महत्व क्या क्या है, इनके बारे में आपको जानना है। बस्ती यानी सेटलमेंट, अरेंजमेंट, कैसे लोग बसे हुए, नगरीय व्यवस्था और ग्रामीण व्यवस्था को साथ साथ आपको पढ़ना है। प्रादेशिक विकास और आयोजन, प्रादेशिक विकास, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, उनकी प्लानिंग क्या थी। अब आप सुने होंगे कि कुछ दिनों बाद 2030 में भारत की शहरी जनसंख्या में अपार वृद्धि होने वाली है। इसके लिए हमें एक प्लान बनानी है, इसके लिए बहुत विस्तार में प्लान बनाना है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के साथ साथ करंट अफेयर पढ़ना है। ये तो बात हो गई आपसे मैंने बात किया कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, दोनों 250 मार्क्स से हैं। अब मैं देखता हूं कि क्या क्या पढ़ना है। पहली बात, जैसे कि ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए मस्ट है। 11-12 की एनसीईआरटी समझ लीजिए कि वो कुरान और रामायण है ज्योग्राफी के लिए। इसके अलावा बहुत, मतलब वो नहीं पढ़ा, आपको टेक्स्ट बुक के रूप में ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़नी है। कहां से पढ़नी है? 9, 10, 11, 12 मस्ट है आपके लिए। वो आपको वहां पे सीरीज दिखेगी, वो मैंने अलग से नहीं रखा, आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है तो सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे लिंक डाल दिया जाए। दूसरी बात, एनसीईआरटी के बाद ये बुक होती हैं, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, मैं हिंदी मीडियम का हूं इसलिए आपको बुक दिखा रहा हूं। एक सविंद्र सिंह की बुक आती है भौतिक भूगोल। ये देखिए ऐसे दिखेगा, आप इंग्लिश मीडियम कहें हिंदी मीडियम, इससे डिपेंड नहीं करता, बुक एक ही होगी।
भौतिक भूगोल आपको पढ़नी, इसमें आपको फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में इससे अच्छी किताब शायद ही कोई हो, मेरी जानकारी मैंने पढ़ा हुआ है। और उसके बाद ये देखिएगा, मैं ये रखा हूं माजिद हुसैन के साथ साथ भूगोल, ये खुल्लर की भूगोल है। भूगोल बहुत ही अच्छे से मुख्य परीक्षा के लिए ये भूगोल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये रखना है। ये मार्केट में मिल जाएगी, नए प्रकाशन में आपको लेना है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है और इसमें बहुत सारी चीज़ें पूरा ज्योग्राफी फर्स्ट एंड सेकंड पेपर को कवर किया हुआ है। इससे बेस्ट बुक मुझे नहीं लगता कोई हो। और उसके अलावा आपके पास जनसंख्या की, यहाँ पे जनसंख्या और नगरीकरण की एक छोटी सी बुक मार्केट में मिल जाएगी 10-15 रुपए की, उसको आपको जनसंख्या के लिए रखना है। इसके अलावा ये मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी माजिद हुसैन जैसा किसी ने नहीं लिखा, चाहे जो भी बताएगा माजिद हुसैन बताएगा, और माजिद हुसैन के अलावा कोई बता रहा है तो समझ लेना आपको बेवकूफ बना रहा है। इसलिए माजिद हुसैन के अलावा कोई बुक मत पढ़िएगा। साथ ही साथ आपके पास ये देख रहे हैं ज्योग्राफी भूगोल के क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। इससे आपको पता चलता है कि कौन से पॉइंट का कितना महत्व जानना है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और ये देखिए, इसके अलावा आपको जीएस में भी रखना है कि आप जो पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसके अलावा मैंने एक और बुक रखी है, ये देखिएगा, मैं भूगोल, भारत के भूगोल के लिए माजिद हुसैन सर की पढ़ता हूं। वैसे मुझे एनसीईआरटी के अलावा ज्यादा चीजें अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैंने रखी सारी हैं, इसको मैंने पढ़ा, इसको और खुल्लर को दोनों को मिला के मैं पढ़ रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में नीचे देखिए, वहां पे बहुत सारी पीडीएफ फाइल की लिंक मैं सर से बोलूंगा कि कर दें। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ये पूरी तरह समर्पित है यूपीएससी मोटिवेशन के लिए। यहाँ पे अधिक से अधिक जानकारियां आपको यूपीएससी के संबंधित दी जाएंगी। साथ ही साथ अगर आपको मेरे वीडियोज में आना है तो आप सर से बोलूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दें।